नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस रेलवे से रिलेटेड लेकर आया हूं। आप सभी को पता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में ये वीडियो भेज दो। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रेलवे के क्वेश्चन हैं। ट्रेन के बारे में सारी जानकारी, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रेलवे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड स्थापित हुआ था। मेट्रो पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की थी। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो भारत में माल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 17 क्षेत्रों में बांटा गया है और भी अपडेटेड अभी जोन आने वाले हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच शुरू करी थी? तो 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली वाली ट्रेन चली थी। रेलवे ने ये सेवा बॉम्बे, वीटी और कुर्ला के बीच में शुरू की थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? तो भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस जो करती है वो कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 4286 किलोमीटर की वो दूरी है। वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थान के मध्य चलती है? तो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या पड़ गया? तो पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद में हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे पड़ गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक इसकी लंबाई कितनी है? तो कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक इसकी लंबाई 16.45 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर देश के सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड स्थापित हुआ था। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में भारत की पहली रेल चली थी। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो उसको नेहरू सेतु के नाम से जानते हैं। व्हील्स एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में व्हील्स एंड एक्सेल प्लांट स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो पहली क्रांति रेल जो है दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चली थी। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच में प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम जो है 12 अक्टूबर 1994 को पहली रेल बस राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच में चली थी। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 इंग्लैंड में विश्व में पहली रेल चली थी। पुणे में स्थित इरिसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है भारतीय रेल से संबंधित।
भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी? तो रेलवे के द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत जो है 2015 कानपुर में की गई थी। भारत में भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था? तो 1984-85 के बीच में भूमिगत मेट्रो जो है कलकत्ता में शुरू हुई थी। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या कर दी गई? तो वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म की जो टिकट है उसकी दर 10 रुपये प्रति टिकट कर दी गई। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 139 वह हेल्प नंबर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेरम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो हुसैनपुर कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटे की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई थी? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको चलाया गया था। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समझौता और थार एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? तो देश में पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई थी। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर भारत के राज्यों में रेल मार्ग नहीं है, कहाँ पर? माफ़ करिएगा, तो पूर्वी उत्तर भारत के राज्य मेघालय में रेल मार्ग है लेकिन विस्तृत नहीं है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का संचालन किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य में डेक्कन ओडिसी का संचालन हो रहा है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेलवे जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। रेल दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हैं। भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है? तो वह आखिरी रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथे नंबर पर भारतीय रेल नेटवर्क आता है। भारत रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्ति कर दी गई? तो 1974 में तृतीय श्रेणी समाप्त कर दी गई। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो उत्तरी रेलवे की लंबाई सबसे ज़्यादा है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से वर्तमान में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में पहली बार मेट्रो सेवा आरंभ हुई थी। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे इंजन के आविष्कारक हैं। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो बेंगलोर में है। भारतीय रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में आरंभ हुआ था। भारत के दक्षिण में अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था।
भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी दूरी तय करती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसमें, है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1676 मीटर है। प्रथम रेलगाड़ी की दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर भारत की पहली रेलगाड़ी ने दूरी तय की थी। भारत में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है पहली? तो डेक्कन क्वीन कल्याण से पुणे के बीच में चली थी। जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफलाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1991 में आरंभ हुई थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल बेनिहाल रेलवे टनल सबसे लंबी रेलवे टनल है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में रेलवे लाइन विस्तृत नहीं है। विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है? तो फेरी क्वीन है भारत में। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ द नेशन भारतीय रेल का स्लोगन है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर है? तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का संग्रहालय है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कानपुर प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन करता है। सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है वहाँ पर। भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा दक्षिण रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, नाम का, है ना। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे में आता है, 2258 मीटर ऊंचाई पर है। ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो काजीगुंड कश्मीर में 1722 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच सर्वाधिक रेलवे लाइन है? तो मुंबई और बांद्रा और अंधेरी के बीच में 7 समानांतर लाइनें चलती हैं। सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत में? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में झारसुगड़ा के पास में इब नाम का रेलवे स्टेशन है और गुजरात में आनंद गोधरा के बीच में ओड नाम का रेलवे स्टेशन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो धर्मपाल ने किया था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदगढ़ में स्थित स्तंभ है। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए अशोक के समय? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का संप्रदाय है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया। और कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो। क्या आपका इस वीडियो के प्रति आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।